अब हम डिकोड करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने के लिए नॉमिनेट किया है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया और नेतन्याहू ने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिशों के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिलना चाहिए और इजराइल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं और बाकायदा एक चिट्ठी लेकर आए हैं और यह चिट्ठी आज उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को दी। जरा देखिए इस वीडियो में। So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Thank you. तो अब देखिए राष्ट्रपति ट्रंप कितने खुश हुए उस चिट्ठी को देखकर। और यह चिट्ठी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नोबेल पुरस्कार देने वाली कमेटी को लिखी है अपनी तरफ से कि अमेरिका के राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार इस बार का दिया जाए और इजराइल इस बात की सिफारिश करता है। अब सोचिए, इजराइल से पहले इजराइल के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान ने भी 20 जून को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नाम की सिफारिश की थी। इजराइल और पाकिस्तान एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने के लिए ये दोनों विरोधी देश भी एक साथ आ गए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान सहित कई देशों के बीच युद्धों को रुकवाया है और ट्रंप खुद को मास्टर पीस मेकर यानी एक शांति दूत मानते हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार पाना चाहते हैं, ये उनकी दिली इच्छा है। अब आपको ये बताते हैं कि क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और राष्ट्रपति ट्रंप इस पुरस्कार को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं। आखिर इस पुरस्कार में क्या है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है? तो इसका जवाब है हाँ। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार है और इस पुरस्कार की जो सॉफ्ट पावर होती है वो बहुत ज्यादा है, इसकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है और नोबेल शांति पुरस्कार दुनिया के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। इस पुरस्कार से दुनिया भर में किसी की भी पहचान बनती है, सम्मान मिलता है और यह उन लोगों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने शांति, अहिंसा और मानवता के लिए कोई असाधारण काम किया हो। किसी व्यक्ति या संस्था को यह पुरस्कार मिलने के बाद उनकी पहचान और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। सब लोग कहते हैं यह बहुत ही प्रभावशाली पुरस्कार है। हो सकता है कोई व्यक्ति या संस्था इस पुरस्कार के लिए सिर्फ नॉमिनेट भी अगर हो जाए और आखिर में जीत ना पाए तो भी इसे बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। यानी अगर कोई नॉमिनेट भी हो जाता है कोई व्यक्ति इसके लिए तो भी उस नॉमिनेशन को भी एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। हालांकि इस पुरस्कार को दिए जाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है। नॉर्वे की संसद 5 लोगों की एक कमेटी बनाती है और इस कमेटी का कोई चुनाव नहीं होता और ना ही ये किसी चुनाव के आधार पर यह पुरस्कार देती है और इसमें दुनिया के दूसरे देशों का कोई प्रतिनिधि भी शामिल नहीं होता। यानी ये कुल मिलाकर नॉर्वे की अपनी संस्था होती है और नॉर्वे की अपनी कमेटी होती है और नॉर्वे की जो संसद है वो तय करती है कि इस कमेटी में कौन 5 लोग होंगे और वो 5 लोग किसे ये पुरस्कार दे देंगे। इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब आपको बताते हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया क्या है। किसी भी व्यक्ति या संस्था को नोबेल शांति पुरस्कार देने की प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है। यहां तक कि नामांकन की सूची को भी अगले 50 वर्षों तक सीक्रेट रखा जाता है। हर वर्ष 31 जनवरी तक नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकन भेजे जा सकते हैं और कुछ खास लोग या संस्थाएं ही इस पुरस्कार के लिए अपना नॉमिनेशन भेज सकते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के सांसद और मंत्री किसी व्यक्ति या संस्था को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य भी किसी का नामांकन कर सकते हैं। दुनिया की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनके प्रोफेसर्स और उनके कुछ पदाधिकारी भी किसी को इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं।
महिलाओं की इंटरनेशनल लीग फॉर पीस एंड फ्रीडम के कुछ सदस्यों को भी नॉमिनेट करने का अधिकार है। नोबेल शांति पुरस्कार के पूर्व विजेता और उन संस्थाओं के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार पहले मिल चुका है, वो भी किसी का नामांकन कर सकते हैं और नोबेल समिति के वर्तमान और पूर्व सदस्यों के अलावा पूर्व सलाहकार भी किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। हालांकि इनके अलावा सोशल मीडिया पर किसी भी व्यक्ति या संस्था को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। आम लोग ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जा सकता है और इसके लिए कोई नियम या कानून नहीं है। नॉर्वे की संसद एक 5 सदस्यों की नोबेल कमेटी को नियुक्त करती है जो तमाम नॉमिनेशंस पर विचार करती है और इन सदस्यों के फैसले को लेकर कभी कोई जांच नहीं हो सकती, कोई सवाल नहीं किया जा सकता और कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती। यानी अगर किसी को पुरस्कार दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये फैसला इस कमेटी का अंतिम फैसला है और इस फैसले को कहीं भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती, ना ही इससे सवाल पूछा जा सकता है। हमारे देश में तो आप जानते हैं RTI है, आप RTI डालकर कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इस कमेटी को कोई सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस कमेटी में वोटिंग के जरिए विजेता तय किया जाता है और फिर अक्टूबर में नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का नाम घोषित होता है। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नॉमिनेशन की चिट्ठी लिखवाने के बाद क्या राष्ट्रपति ट्रंप को यह पुरस्कार मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो नोबेल कमेटी केवल वैध नामांकनों को ही स्वीकार करती है। पुरस्कार के लिए किसी का चुनाव करते समय यह नहीं देखती कि किसी के पक्ष में कितना प्रचार किया जा रहा है या कितने बड़े बड़े लोगों ने नॉमिनेट किया है। यानी बार बार नॉमिनेट करने से राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल पुरस्कार मिलने के चांसेस बढ़ेंगे नहीं, चाहे वो दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े लोगों से अपना नॉमिनेशन करवा लें, चिट्ठियां लिखवा लें, इससे उनके चांसेस में कोई वृद्धि नहीं आएगी। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर शोर मचेगा, दुनिया भर में हेडलाइंस बनेंगी और उन्हें लगता है कि शायद जो कमेटी है नोबेल पुरस्कार की, उस पर कोई दबाव पड़ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हम हमेशा अहिंसा और शांति का पुजारी कहते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को मिल गया। दुनिया भर में महात्मा गांधी को शांति का मसीहा कहा जाता है। महात्मा गांधी को वर्ष 1937, 38, फिर 39 और फिर 1947 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था और वर्ष 1948 में उनकी हत्या से कुछ दिन पहले भी उन्हें इस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन 5 बार नामांकन किए जाने के बावजूद महात्मा गांधी को यह पुरस्कार नहीं दिया गया। महात्मा गांधी को यह पुरस्कार न मिलने की एक वजह यह बताई गई कि वर्ष 1960 तक नोबेल शांति पुरस्कार ज्यादातर अमेरिका और यूरोप के लोगों को ही मिलता था और यह भी हो सकता है कि नॉर्वे की सरकार ने जानबूझकर महात्मा गांधी को यह पुरस्कार ना दिया हो, क्योंकि ब्रिटेन उस वक्त दुनिया की एक महाशक्ति था और शायद नॉर्वे की सरकार महात्मा गांधी को नोबेल शांति पुरस्कार देकर ब्रिटेन की सरकार से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि वर्ष 1948 में किसी को भी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया था उस वर्ष का, और तब नोबेल की कमेटी ने कहा था कि कोई भी जीवित व्यक्ति इस पुरस्कार के लायक नहीं पाया गया और उस समय नोबेल कमेटी के नियमों के मुताबिक मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता था। हालांकि महात्मा गांधी के ही बताए गए अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वर्ष 1964 और दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को वर्ष 1993 में यह पुरस्कार जरूर दिया गया। इससे पहले मदर टेरेसा को वर्ष 1979 और हमारे देश के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को भी यह पुरस्कार 2014 में मिल चुका है। साथ ही दलाई लामा और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर इस समय जो हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें भी यह पुरस्कार मिला है। इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन यूनियन के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्था को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और लोगों के बीच सहयोग को मजबूत करने के असाधारण प्रयास के लिए यह पुरस्कार मिला और राष्ट्रपति बनने के कुछ महीनों के बाद ही ओबामा को यह पुरस्कार मिल गया था। और अब अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप की सबसे बड़ी दुखती रग यही है। सोचिए, उस समय
अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में युद्ध लड़ रहा था, इसके बावजूद बराक ओबामा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इसे लेकर बयान दे चुके हैं और उन्हें यह बात बड़ी चुभती है कि ओबामा को यह पुरस्कार मिल गया और उन्हें नहीं मिला। Obama got a Nobel Peace Prize and he didn't even he said, "Why did I get it?" He had no idea. It was immediate as soon as he walked into office practically. He didn't do anything. What I've done is incredible. The Abraham Accords alone. अब आपको ये बताते हैं कि इस नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई। यह ऐसा पुरस्कार जिसका सब सपना देखते हैं, दुनिया के बड़े से बड़े नेता, वैज्ञानिक, लेखक, सबको यह पुरस्कार शायद सपने में आता है। ट्रंप दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वो भी इस पुरस्कार के लिए कितने बेचैन हैं। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि डायनामाइट के आविष्कारक एल्फ्रेड नोबेल ने इस पुरस्कार की स्थापना की और उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार। डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जो युद्ध में भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान अब तक जा चुकी है, क्योंकि ये विस्फोट में काम आता है। और आपको याद होगा, हमने एक बहुत मशहूर तोप खरीदी थी, बोफोर्स तोप। तो बोफोर्स तोप को बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के मालिक भी यही एल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनके नाम पर ये शांति का पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ये बनाते हैं मौत का सामान, यानी हथियार। एक बार फ्रांस के एक अखबार ने गलती से एल्फ्रेड नोबेल की मौत की खबर छाप दी, जबकि मौत उनकी नहीं बल्कि उनके भाई की हुई थी। लेकिन गलती से अखबार ने छाप दिया कि एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई है, और उस खबर में एल्फ्रेड नोबेल को नाम दिया गया मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर कहकर उन्हें पुकारा गया। उनके नाम के साथ लिखा गया था कि ये मौत का सौदागर थे। और अपने नाम के साथ लगी इस पहचान से एल्फ्रेड नोबेल बड़े निराश हुए, बड़े परेशान हुए, और उन्हें लगा कि पूरी दुनिया मुझे मौत के सौदागर के तौर पर देखती है, मेरी ये पहचान नहीं होनी चाहिए, और अब मैं अपने जीते जी अपनी इस पहचान को बदलूंगा। और उन्होंने तय किया कि अब से वो दुनिया में शांति के लिए काम करेंगे। इसके बाद नोबेल पुरस्कार की स्थापना उन्होंने की, और इस पुरस्कार के लिए उन्होंने लगभग अपनी पूरी संपत्ति इस ट्रस्ट को दान में दे दी थी। तो यह है नोबेल पुरस्कार की कहानी, आपको बड़ी दिलचस्प लगेगी।